गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 5 पढ़ेंगे कारक। कि कारक हैं वो क्या होते हैं, कितने इनके प्रकार होते हैं और इनके कारक चिन्ह हैं वो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य की क्रिया या अन्य शब्द से संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम होता है और संज्ञा सर्वनाम के जिस शब्द से या जिस रूप से या उसके वाक्य से या क्रिया से कोई भी अन्य शब्द का जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं और कारक के जो चिन्ह होते हैं उनको विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। हिंदी भाषा में 8 प्रकार के कारक होते हैं। उनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हैं। जो उनके नाम और चिन्ह हैं वो इस टेबल में दे रखे हैं। इधर दे रखे कारक और इधर दे रखे विभक्ति चिन्ह। तो कारक हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। यानी कि कारक हैं वो कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के हो गए। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह कर्ता दे, कर्म का विभक्ति चिन्ह को, करण का विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन है ओ, अरे, ये इनकी विभक्ति चिन्ह है। तो कर्ता ने कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन है ओ, हे, अरे, ओ। तो ये इनके विभक्ति चिन्ह हो गए और ये इनके कारक हो गए। सबसे पहले आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम होता है उसके जिस रूप से हमें जो क्रिया करने वाला होता है उस क्रिया करने वाले का हमें बोध होता है। क्रिया को कौन कर रहा है, जो करने वाला होता है उसका हमें बोध होता है तो उसे कर्ता कारक होते हैं। क्रिया को करने वाला जो होता है उसको कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह, इसका विभक्ति चिन्ह है वो है ने। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है मोहन ने खाना खाया, तो कर्ता कौन हो गया? मोहन हो गया। तो इसका विभक्ति चिन्ह ने। तो इसमें जो हमें कर्ता का जो मोहन करता है इसका जो बोध हो रहा है, पता चल रहा है, तो ये हो गया कर्ता कारक। इसका विभक्ति चिन्ह ने हो गया। तो मोहन ने खाना खाया, इस वाक्य में खाया क्रिया और इस क्रिया को मोहन ने किया है इसलिए मोहन कर्ता कारक है। नेक्स्ट आता है सेकंड कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का जो प्रभाव पड़ता है, जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। ये कभी कभी छिपा भी रहता है और कभी कभी छिपा भी रहता है। जैसे राम पानी पीता है, राम पानी पीता है, इस वाक्य में पीने की क्रिया का प्रभाव पानी पर पड़ता है, अतः पानी कर्म कारक हो गया। यानी पीने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पानी पे, यानी पानी को पिया जा रहा है तो कर्म क्या हो गया इसमें? पानी इसमें कर्म हो गया तो पानी है वो कर्म कारक हो गया। नेक्स्ट आता है करण कारक। जिस वस्तु की सहायता से या जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जिसके चिन्ह से तथा के द्वारा से है। मोहन कलम से लिख रहा है, यानी करण कारक में जिसकी सहायता से या जिस वस्तु के द्वारा, कर्म कारक में जिसकी सहायता से जिस वस्तु के द्वारा जो काम किया जाता है उसका हमें बोध चलता है वो करण कारक होता है। जैसे सीता चाकू से फल काटती है, तो यह सीता चाकू के द्वारा फल काट रही है, तो किसके द्वारा काम किया जा रहा है? चाकू के द्वारा काम किया जा रहा है, तो वो हो गया करण कारक। इस वाक्य में लिखने की क्रिया करने के लिए कलम की सहायता ली गई है। यानी किसकी सहायता ली गई है? कलम की। जो मोहन कलम से लिख रहा है तो कलम की सहायता ली गई है, तो इसमें करण कारक कलम हो गया। नेक्स्ट आता है
फोर्थ, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसके लिए किसी क्रिया को किया संप्रदान कारक कहते हैं, यानी कि किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह के लिए है, जैसे यह अपने भाई के लिए अमरूद लाया, यानी संप्रदान यानी किसी को देना, किसी को प्रदान करना, तो वो संप्रदान कारक होता है। तो वह अपने भाई के लिए अमरूद लाया, के लिए यानी किसी के लिए लाया, किसी को देने के लिए, अपने भाई को देने के लिए अमरूद लाया है। इस वाक्य में लाने की क्रिया भाई के लिए की गई, अतः भाई संप्रदान कारक है। नेक्स्ट आता है अपादान कारक। जिस वस्तु से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में यानी कोई वस्तु होती है और उससे अलग हो गया, उसका कोई एक अंग या उसकी कोई चीज़ उससे अलग हो जाती है, तो अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है, जैसे पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ फल जो था वो पेड़ के लगा हुआ था, तो पेड़ से अलग हो गया, यानी पेड़ से अलग हो गया। तो ये इस वाक्य में गिरने की क्रिया पेड़ से हुई है और गिरने पर फल पेड़ से अलग हो गया, तो फल पेड़ से अलग हुआ, तो ये पेड़ अपादान कारक हो गया। नेक्स्ट आता है संबंध कारक। दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध दिखाने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के में संबंध दिखाने के लिए, यानी दो चीज़ों के बीच में संबंध दिखाने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। इसके विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। जैसे सुधीर मेरा भाई है, तो सुधीर और मेरा संबंध हो गया। इस वाक्य में सुधीर का मुझसे संबंध दिखाया गया है, अतः मेरा संबंध कारक है। नेक्स्ट आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार ज्ञात होता है। अधिकरण में यानी वाक्य जो क्रिया है, क्रिया का शब्द के जिस रूप से यानी क्रिया का आधार ज्ञात होता है। तो आधार यानी जैसे कोई छत पे है, तो कोई छत पे है, कोई के लिए क्या आधार हो गया, छत हो गया, कि छत के ऊपर है, तो छत। आम कुर्सी पर रखा है, तो आम है वो कुर्सी, आम टेबल पर रखा है, तो आम है वो टेबल पर रखा है, तो आम का आधार टेबल हो गया, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो इसमें आधार होता है, यानी किसके सहायता से कौन सा कार्य किया जा रहा है, तो वो होता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह या तो में होता है या पर होता है। जैसे उदाहरण है इसका, वह कुर्सी पर बैठा है, तो वह कुर्सी पर बैठा है, उसके बैठने का आधार क्या है, कुर्सी है। इस वाक्य में बैठना क्रिया का आधार है और कुर्सी अधिकरण कारक है। नेक्स्ट आता है संबोधन कारक। जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे मोहन तुम कहाँ कब आए। इस वाक्य में अरे मोहन संबोधन कारक है। हम बोलते हैं हे, अरे, हाय, ये सब क्या होते हैं, संबोधन होते हैं। किसी को हम संबोधित करके बोलते हैं तो वो संबोधन कारक होता है। तो आपको इसमें कारक की परिभाषा, कारक हैं, कारक के नाम लिखने और उनकी विभक्ति चिन्ह लिखकर आपको ये एक टेबल अपनी फेयर नोटबुक में बनानी है। और ये कारक है, कारक के जो 8 भेद हैं ये आपको पढ़ने हैं, इनकी परिभाषाएं आपको पढ़नी है और लर्न करनी है, और टेबल को अपनी फेयर नोटबुक में बना लेना। धन्यवाद।